हाय एवरीवन। मेरा नाम विनीता बल्दवा है और मैं यूनिवर्सल पिटीट एलीट क्वीन 2024 हूँ, जो अभी रिसेंटली लास्ट मंथ फ्लोरिडा में जीत कर आई हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करके प्राउडली यहाँ पे आई हूँ। आई एम एन इंडियन वुमेन जो 24/7 होम मेकर है। लोग कहते हैं कि एक अच्छी लेडी जो तीन चीज़ों से बनती है: अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग और अच्छी बॉडी। अच्छा स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है अच्छी नींद, और अच्छी बॉडी के लिए होती है सबसे अच्छी डाइट। जो डाइट मैंने इंटरनेशनली फॉलो करी थी, मैं आज आपको सबको उसकी शेयरिंग करती हूँ। मेरी डाइट होती थी अर्ली इन द मॉर्निंग एज गॉट जूस, जो सबसे हल्का रहता है बॉडी के लिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, जो सबसे अच्छी रहती है दिमाग के लिए और बॉडी को हल्का रखती है। उसके बाद में मैं आफ्टर 2 आवर्स वर्कआउट करती थी, और उसके बाद मैं एक एप्पल रोज खाती थी, जो बोलते हैं ना कि 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। बाद में मैं जब लंच का टाइम होता था, मैं जनरली 12:30 टू 1 o'clock के बीच में लंच करती थी, जिसके अंदर मैं सारी ही अच्छी चीज़ें जो प्रोटीन्स देती है, लाइक दाल, सैलेड, रोटी, अच्छी सब्जियां जो हेल्थ के लिए होती, लाइक पालक, केल्स, ये सब खाती थी, जो मुझे प्रोटीन के साथ साथ मुझे एनर्जी देती थी और मेरा वेट गेन नहीं होता था, जिससे मेरा वेट रिड्यूस रहता था। उसके बाद आफ्टरनून में मैं जनरली एक बिस्किट और ग्रीन टी लेती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी मेरा डिनर, जो मैं नियरली 6:30 तक फिनिश कर देती थी। और डिनर में मैं प्रेफर करती थी दाल, वेजिटेबल खिचड़ी, बोलते ना हेल्दी डाइट। एंड आफ्टर 6:30 और 7 टू नेक्स्ट 7 इट्स लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है बॉडी के लिए, ताकि आपकी बॉडी उस फास्टिंग के दौरान एकदम स्मूथ रहे। और पूरे दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फॉलो की, दैट इज डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर जो पूरे दिन जब आप पीते हो, आपका बॉडी सारा आपका जो भी फैट होता है वो वो रिड्यूस कर देता है, वो बर्न कर देता है, और आपका बॉडी एकदम स्लिम हो जाता है। मैंने ये चीज़ अप्लाई 1 वीक में की थी, और 1 वीक के अंदर मैंने 4 to 5 kg रिड्यूस किया था। स्पेशली मैंने पैजेंट ट्रेनिंग के लिए जो मुझे टारगेट दिया था 8 kg रिड्यूस का, वो मैंने 15 डेज में इस प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करके एकदम इजीली किया था। आई थिंक आई सजेस्ट आप लोग भी सब ये यूज़ कीजिए, एंड डेफिनेटली आपको ज़रूर इसका असर होगा। इन सारे प्रोसीजर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अवॉइड करना। आप हेल्दी हेल्दी तो खाते हो, बट आपको डेफिनेटली अवॉइड करना होता है। तो मैंने जैसे ऑयल अवॉइड किया था, सारे फ्राइड आइटम्स बंद कर दिए थे, मैंने सारे स्पाइसेस बंद कर दिए थे, मैंने स्वीट, शुगर, सॉल्ट भी मैं मिनिमम टेक करती थी, लाइक इट्स लाइक फ्रूट्स के ऊपर या तो डाल दिया, या मैंने सब्जी में दाल में जो भी बनाया उसमें एकदम बस टेस्ट के लिए। बट हाँ, डेफिनेटली शुगर यू शुड स्टॉप। यू शुड स्टॉप ऑल द फ्राइड आइटम्स लाइक समोसा, पानी पूरी, क्योंकि मैं फूडी हूँ, सो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेसिस्ट ऑल दिस थिंग्स। बट यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने ये सारा, एंड स्पेशली मैंने मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया था। तो अगर मुझे लेना होता तो मैं प्रेफर करती थी ग्रीन टी इन डे टाइम में 4 to 5 टाइम्स ग्रीन टी। अगर बिल्कुल नहीं कर पाती तो यस, मैंने कॉफ़ी जैसे लेती थी, बट इट्स लाइक विदाउट शुगर। सो या तो मिल्क के साथ कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी। बट हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, एंड स्पेशली गो विद सैलेड्स, आप डिफरेंट टाइप के सैलेड्स, इट्स नॉट ओनली ग्रीन सैलेड, बट यस आप मेयोनीज में सैलेड खा सकते हो। आप ब्रेड अवॉइड कर सकते हो, बट आप ब्रेड की जगह स्प्राउट्स खा सकते हो। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग ऑमलेट खा सकते हैं, वो लोग चिकन खा सकते हैं जो उनको प्रोटीन देता है। बट एज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो हम लोग डिफरेंट टाइप की दाल्स खाते हैं। लाइक मैं प्रेफर करती थी कि मैं हाफ रोटी खाऊं, बट मैं दाल, सब्जी, जो बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स होती है लाइक मेथी, पालक, ये सारी मैं ज़्यादा इंटेक करती थी। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें खाओ, जो आपको इवन आई थिंक आपकी कोई बीमारी से भी आपको हमेशा दूर रखती है। मैं जैसे पालक का सलाद बनाती थी, तो उस पालक को चॉप कट करा, उसके अंदर टमाटो डाला, लेमन डाल दिया, हल्का सा सॉल्ट डाल के, वो कच्चा खाने में भी इतना अच्छा लगता था। जैसे मेथी होती है, डेफिनेटली मेथी हमें नहीं भाती ऐसे रॉ,
तो हम स्प्राउट्स में डाल के जैसे मैं खाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यही चीज़ें खानी है। सैलरी होती है, या बोलते हैं ना, कैबेजेस होते हैं। आप वेजिटेबल्स को सौते कर सकते हो, लाइक ब्रोकली हो गया। और मैं, अगर मुझे सबसे ज़्यादा कभी क्रेविंग होती थी कि लाइक मुझे ब्रेड खानी है, तो मैं एवोकाडो टोस्ट बना लेती थी, जो मेरी बॉडी के लिए हेल्दी हो। बट मैं उसमें भी ब्रेड में व्हीट ब्रेड लेती थी, कि हाँ, फ्लावर ब्रेड से ज़्यादा मुझे व्हीट ब्रेड असर करेगी। तो अब प्रेफर ऐसे करती थी कि हाँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएँ। अगर मुझे रोटी का भी मन होता था कि नहीं यार, 3-4 दिन हो गए मुझे रोटी खानी है, तो मैं उसकी जगह मैं बाजरे की रोटी खा लेती थी या मक्की की रोटी खाती थी, जो बॉडी भी इज़िली एक्सेप्ट कर पाती है। क्योंकि इतना सब छोड़ने के बाद आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसे लगता है कि बॉडी फ्लोट कर रही है, और फिर उसके बाद अगर आप स्पाइस करते हो, तो बॉडी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मैं एवरी 4 डेज़ के बाद 1 दिन चीट डे रखती थी, जिसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें खाती थी जो मुझे पसंद है, ताकि मेरी बॉडी इनटेक भी करती रहे कि हाँ, अगर मुझे इन फ्यूचर कभी कुछ खाना है तो मेरी बॉडी मना नहीं करे। तो उस दिन मैं ज़रूर, इट्स नॉट लाइक कि मैं पानी पूरी, समोसा ये खाने चली गई, बट हाँ, मैं रोटी खाती थी, तो रोटी के साथ मुझे जो सब्जियाँ पसंद होती थी, लाइक हम मारवाड़ी हैं, तो हम घी भी डालते हैं, हम घी सब्जी में भी डालते हैं, तो मैं वो सारी सब्जियाँ खाती थी। बट येस, नेक्स्ट डे से अगेन वो चीट डे खत्म हो जाता था और मैं रेगुलर अपने रूटीन पे जाती थी। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, मैं फूड हमेशा रखती थी कंसिस्ट, मैं डिटॉक्स वाटर कंसिस्ट रखती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं एक्सरसाइज करती थी, जो मेरी ब्रेन और मेरी बॉडी के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी होता था। क्योंकि बोलते हैं ना, अच्छा ब्रेन तभी काम करता है जब आपकी अच्छी बॉडी रहती है, और अच्छी बॉडी खाने से नहीं बनेगी। अगर आप खाना अच्छा खाओगे बट सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करो, तो इक्वल नहीं होगा। द सेम वे, अगर आप एक्सरसाइज करते हो बट अच्छा खाना नहीं खाते, तो वो इक्वल नहीं होगा। सो यू रिक्वायर बोथ द थिंग टू मेक अ स्लिम बॉडी। इट्स नॉट स्लिम बॉडी यू कैन से, बट इट्स अ परफेक्ट बॉडी, जो बोलते हैं ना, हर जीवन के लिए जरूरी। मॉर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऐशगार्ड जूस। वो प्लीज़ पीना मत भूलना, क्योंकि वो खाली पेट ही असर करती है। जब आप उठते हैं, उठने के बाद उसे सिर्फ मिक्सर में कट करना है, छिलका निकालना है और पानी डाल के सिर्फ ग्राइंड करना है। उस उसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ हम पीते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को वो ज़रूरत होती है सुबह-सुबह। आप खुद 15 दिन उसे पीकर देखिए, डेफ़िनेटली। मैंने उसे यूज़ किया है, और मैं लाइव एग्ज़ाम्पल हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी होती है। बोलते हैं ना कुछ लोग कि मॉर्निंग में आंवले का जूस पियो या ये पियो, वो पियो। मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है ऐशगार्ड जूस पियो, वो आपको स्लिम एंड ट्रिम रखेगा। एंड अगर बोलते हैं ना, हफ्ते में 5 दिन अगर आप ये खाना खाते, तो 1 दिन अगर आप सिर्फ जूस पे जाएँ, तो आप अच्छी तरह अच्छे-अच्छे जूसेस जैसे कोकोनट वाटर, एप्पल जूस, पाइनएप्पल जूस, ये पिए, और 1 दिन आप मेलन फैमिली पे जाएँ। चाहे वाटरमेलन हुआ, मस्क मेलन हुआ, रॉ मेलन हुआ, अगर आप 1 दिन ये करेंगे, 1 हफ्ते तक आप करके देखिए, डेफ़िनेटली आपका कम से कम 3 किलो वेट रिड्यूस होगा ही होगा। और ऐसा नहीं हमने खाना बंद कर दिया, हम सारी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, बस हम ये है, हम जीभ को कंट्रोल कर रहे हैं। आई थिंक ये हमारे लिए मैंडेटरी भी होता है कि इन फ्यूचर जब हमें बोले डॉक्टर कि आपको ये सब बंद करना है, अगर हम उससे पहले बॉडी फिट रखें, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट गोल फॉर अस। और इन सब के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होता है हमें कभी भी भूखे नहीं रहना है। जैसे मैंने सुबह ब्रेकफ़ास्ट, सबसे पहले मैंने एशगार्ड जूस लिया, उसके 2 घंटे के बाद मैंने एप्पल खाया। उसके बाद या तो मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, या मैंने उल्टा कर दिया, ब्रेकफ़ास्ट कर लिया और एप्पल खा लिया। फिर मैंने लंच कर लिया। फिर मैंने इवन इवनिंग का जो है वो स्नैक्स कर लिया। इवनिंग के बाद मैंने डिनर कर लिया। तो आपने देखा, मैंने पूरे टाइम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के बीच में मैंने कुछ ना कुछ खाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी इंटरवल्स। इसके बीच में आपको खाना ही खाना है। आप सोचते हैं कि पूरा दिन अगर हम फास्ट कर लेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ गैस होती है, जो हमें और हार्म करती है। सो एवरी इंटरवल, एक साथ खाने की जगह अगर हम एवरी इंटरवल खाएँ, वो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा होगा। हाँ, इंटरमिटेड फास्टिंग आप ज़रूर करिए, जो जनरली हम रात को डिनर 9 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक जो भी आप करते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग काफ़ी होती है, 14 आवर, 16 आवर, 18 आवर, डिपेंड अपॉन आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। बट येस, जब पूरा डे आपका इतना लंबा रहता है, उसमें आप ज़रूर खाइए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाएँगे तो हम सस्टेन हो सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं।
फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमेशा हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी स्लीप लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है जैसे हम लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं। आई थिंक हाउसवाइफ जो बोलते हैं, जो मैं एक होम मेकर हूँ, हमसे अच्छा डाइटिशियन कोई नहीं है क्योंकि हमें पता होता है खुद को और उसके अलावा फैमिली को कैसे अच्छा रखना चाहिए। तो जो चीज़ मैंने फॉलो की एक अच्छे तरीके से, आई थिंक वो आप भी करिए और प्लीज़ इसे फॉलो कर कर अपने ड्रीम्स पूरा करिए क्योंकि ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप उसे अच्छे से देखें। बाय।